Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 16 Accounts and Investment, and last video of this chapter and from the book as well. Objective based question and answers 1 to 27 from ICAF Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. So पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ, तो इसके लिए जो मिनिमम टाइम है वो 10 ईयर्स का है। मीटिंग्स का रिकॉर्ड वगैरह जो है वो फिजिकल फॉर्म में 20 ईयर्स है और वो भी मिनिमम 20 ईयर्स है, तो एटलीस्ट 10 ईयर्स वुड बी राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, हाउएवर दीज बुक्स मे बी केप्ट एट सम अदर प्लेस बाय द डिसीजन ऑफ, तो किसी और जगह पर अगर बुक्स रखनी हो तो वो डिसीजन डायरेक्टर्स का होता है। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे बी इंस्पेक्टेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। मेंबर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, मेंबर्स के पास ये राइट नहीं होता जब तक कंपनीज एक्ट डायरेक्टर्स या जनरल मीटिंग में अलाउ ना हो। क्रेडिटर्स के पास भी ये राइट नहीं होता, प्रोमोटर्स के पास भी ये राइट नहीं होता, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। डायरेक्टर्स के अलावा ये राइट ऑडिटर्स के पास होता है, लेकिन ऑडिटर्स क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो आपने सिर्फ डायरेक्टर्स वाला पॉइंट ही पढ़ा होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इट शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द मीटिंग विद इन, तो इसका जो टाइम है वो है विद इन 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है एज अ टोकन ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी पुट देयर सिग्नेचर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी आल्सो बाय द, लिस्टेड कंपनी में एक एडिशनल साइन हो जाते हैं जो कि सीएफओ की साइन होते हैं, तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सिंगल मेंबर कंपनी शैल बी साइंड बाय, तो सिंगल मेंबर कंपनी में तो एक ही मेंबर होता है और वही सोल डायरेक्टर होता है, तो वन डायरेक्टर के ही साइन होते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग, तो इसमें 10 मिलियन और सच हायर अमाउंट एज नोटिफाइड बाय कमीशन, तो ये अमाउंट होगी 10 मिलियन की अमाउंट है। ऑडिट वाले में 1 मिलियन की अमाउंट है और डायरेक्टर रिपोर्ट वाले में 3 मिलियन की अमाउंट है। एट्थ है जी financial statement shall be audited by the auditor of the company, but this requirement of audit is not applicable to a private company having paid up capital not exceeding, तो इसमें ₹1 million और such higher amount as may be notified by the commission। वंस अगेन जो 10 मिलियन की अमाउंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने के बारे में है और 3 मिलियन वाली अमाउंट जो है वो डायरेक्टर रिपोर्ट के बारे में है। नाइन्थ है जी डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी शैल मेक आउट एंड अटैच टू द अकाउंट्स अ रिपोर्ट कंटेनिंग फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, तो स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बिल्कुल ये भी होता है। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अमाउंट रिकमेंडेड एज डिविडेंड, ये भी होता है। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड और प्रपोज टू बी ट्रांसफर टू एनी रिजर्व अकाउंट, ये भी होता है। ये तीन तो वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट में होनी चाहिए, एडिशनल कॉन्टेंट इसके अलावा हैं जो पब्लिक कंपनीज पर अप्लाई होते हैं, तो ऑल ऑफ अबव वुड बी करेक्ट ऑप्शन। टेंथ है कि जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग अ डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन, तो यहाँ पे 3 मिलियन वाली रिक्वायरमेंट आएगी। वंस अगेन याद रखना है आपने कि जो 1 मिलियन वाली रिक्वायरमेंट है वो प्राइवेट कंपनी के ऑडिट से रिलेटेड है और 10 मिलियन वाली रिक्वायरमेंट वो प्राइवेट कंपनी के अकाउंट्स रजिस्ट्रार के पास फाइल करने से रिलेटेड है, और डायरेक्टर रिपोर्ट की 3 मिलियन है। ये तीन फिगर्स भी बेसिकली यूज होती हैं। क्वेश्चन 11 है कि डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल एड्रेस ऑल द मटेरियल चेंजेस अकर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विच अफेक्ट
ओके जी, तो बिजनेस ऑफ द कंपनी को अफेक्ट करता हो तो वो भी बताना होता है। एनी अदर कंपनी इन विच द कंपनी हैज़ इंटरेस्ट, वो भी बताना होता है, और सब्सिडरी वाला भी बताना होता है। तो ऑल ऑफ अबव वुड बी करेक्ट। 12th है डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस मस्ट बी अप्रूव बाय द बोर्ड एंड साइंड बाय द। तो इसमें जो साइन करने होते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट को, वो चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर ने साइन करने होते हैं। तो ये डी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। 13 है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड टू। अब किस किस को करनी होती हैं जी, तो ये कमीशन को भी भेजनी होती हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजनी होंगी, रजिस्ट्रार को भी भेजनी होंगी। तो ऑल ऑफ अबव वुड बी करेक्ट। 14th है कि द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैव डिसाइडेड टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट एट अ प्लेस other than the registered office of the company. In this case, they are required to file a notice to the registrar of the full address of that place within 7 days के अंदर बताना होता है। डिसीजन जब कर लेंगे तो उसके 7 days के अंदर बताना होगा। 15th है कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट शैल बी सेंट टू एवरी मेंबर एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस एट लीस्ट। तो नोटिस के साथ भेजी जाती है, तो 21 days बिफोर मीटिंग भेजा जाएगा। 16 है जी अ कॉपी ऑफ द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी डिस्पैच्ड इन फिजिकल फॉर्म इफ सो रिक्वेस्टेड बाय एनी मेंबर। तो वेबसाइट पर तो जो इसको अपलोड किया ही जाता है, वहाँ से कोई भी मेंबर ले सकता है। लेकिन अगर वो फिजिकल कॉपी चाहते हैं, हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो वो विदाउट फी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी उनको फिर भेज देगी। Blank shall be circulated along with the director report, and report shall state the name and country of origin of its holding company if such holding company is a foreign company। तो ये तो एक रिक्वायरमेंट मेन हो गई, लेकिन इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो है पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग की। हमने अपनी वीडियो में पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग आपको दिखाया भी था कि कैसे कंपनीज ने बनाया हुआ होता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने से कितने शेयर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उस कैटेगरी में कितने हैं। 18th क्वेश्चन है जी हमारे पास blank means the process of approval of accounts for the purpose of issuance of the same to the members of the company। तो ये अकाउंट्स का जो अप्रूवल है उसको ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। In the case of company engaged in production, processing, manufacturing और mining activities, relevant blank shall also be maintained। तो जो इस तरह की कंपनीज होती हैं उनको अपने जो है कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। The blank shall address any material changes and commitments affecting the financial position of the company which have occurred between the financial year end and the date of the report। तो ये जो है डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ईयर एंड तक की होती हैं, तो उसके बाद जो इवेंट हुए हैं उनकी अपडेट के लिए डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया जाता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द पावर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी रेस्ट विद द। तो जो इन्वेस्टमेंट करने की पावर होती है वो तो डायरेक्टर्स के पास होती है। हाँ, सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी में करने के लिए फिर उन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन का, लेकिन यहाँ पे जस्ट इन्वेस्टमेंट्स का जिक्र है, एसोसिएटेड कंपनीज का जिक्र नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी कैन नॉट बी मेड बाय द डायरेक्टर्स देमसेल्व्स, दे विल हैव टू गेट इट्स अप्रूवल फ्रॉम। तो मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ता है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है। मेंबर्स इन क्लास मीटिंग ये गलत हो जाएगा, बाकी बात तो ठीक है। मेंबर्स इन जनरल मीटिंग थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ये गलत हो गया। मेंबर्स इन जनरल मीटिंग थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन ये सारा ठीक है। मेंबर्स इन बीओडी मीटिंग थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो ये भी गलत हो। सी ऑप्शन करेक्ट है।
और उसके बाद नेक्स्ट है बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन अ कंपनी कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कंपनी और सिक्योरिटी बट ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी मस्ट बी मेड एंड हेल्ड, तो इन द नेम ऑफ कंपनी इटसेल्फ होना चाहिए। याद रखें कंपनी कंट्रोलिंग शेयर होल्डर के नाम पे नहीं रख सकती, स्पॉन्सर के नाम पे, चेयरमैन किसी के नाम पे, डायरेक्टर के नाम पे भी नहीं रख सकती, कंपनी अपने नाम पे रखेगी। एक्सेप्शन जो हैं 3 वो एक अलग बात है, उन एक्सेप्शंस के अलावा जो बेसिक रूल है वो यही है कि कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट अपने नाम पर ही रखनी है। 24 है द कंपनी शैल नॉट मेक एन इंक्रीज इन द अमाउंट और एनी वेरिएशन इन नेचर एंड टर्म्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विदाउट पासिंग। अच्छा इसमें जो है यहाँ पर ये भी लिख देना चाहिए, एक वर्ड ऐड कर देना चाहिए कि एसोसिएटेड अंडरटेकिंग की बात हो रही है, क्योंकि ये सेंटेंस उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एसोसिएटेड अंडरटेकिंग वाला पॉइंट मजीद ऐड होना चाहिए और फिर आंसर बनेगा कि कोई भी इंक्रीज या वेरिएशन भी करनी है तो वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही होगी। 25 है द रजिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी नॉट हेल्ड इन इट्स ओन नेम इज ओपन टू इंस्पेक्शन फॉर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें बनेगा जी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जी, और कम से कम 2 आवर्स वाली बात ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एटलीस्ट 5 आवर्स वाली बात गलत है, दूसरे लोगों के लिए पेमेंट होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ही बनेगा। एनी मेंबर मे रिक्वायर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर ऑन फी फिक्स बाय द कंपनी, बिल्कुल ठीक, सर्टिफाइड कॉपीज रिक्वेस्टेड शैल बी इशूड। तो ये इसके लिए जो टाइम है वो विद इन 7 डेज है, आफ्टर 7 डेज नहीं होगा, विद इन 7 डेज का टाइम आपने बताना है। द टर्म इन्वेस्टमेंट शैल इंक्लूड, तो इसमें लोन भी शामिल होते हैं, एडवांस भी शामिल होते हैं, इक्विटी भी शामिल होती है, गारंटी भी शामिल होती है, तो ये तीनों भी हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर बन जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे। आई होप के आपको स्टडी टेस्ट सारा क्लियर हुआ होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर जो आटम 20 की अटैम्प्ट थी उसको हम अपनी 4 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे इन फ्यू डेज़, एंड वी वुड आल्सो कवर द MCQs फ्रॉम मॉडल पेपर एज वेल। तो मज़ीद 5 to 6 वीडियोस जो हैं वो मज़ीद हम आपको लिए पब्लिश करेंगे टू गेट यू पास द पेपर। और आप ये सारी वीडियोस जो हैं विद इन 50 to 52 आवर्स की टोटल ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एंड गुड एग्जाम।